इस वीक के थर्ड लेक्चर को हम शुरू करने लगे। इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर पढ़े, आप स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आपको मैंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराया और उसमें हमने पहले सॉल्यूशन की बेसिक्स पढ़ी और बेसिक्स पढ़ने के बाद हमने कंसंट्रेशन, फिर मोलैरिटी पढ़ा और उसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए 2। आज हमारा मिनिमम टारगेट है 4 न्यूमेरिकल हमने करने हैं आज, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल का टॉपिक खत्म होगा, फिर जो भी टाइम बचेगा उसमें हम थ्योरी के अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में लिखने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखें और पैटर्न आपको पता है कि न्यूमेरिकल लिखने के बाद आपने पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना है और उसके बाद फिर चेक करना है कि आपका और मेरा काम एक जैसा है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ते हैं इसको। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके सामने। फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.82 m सॉल्यूशन ऑफ 0.82 m सॉल्यूशन इन 3570 cm³ ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो ये इसकी बेसिस पे आप डेटा बनाएं, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके डेटा बनाएं, डेटा बनाने के बाद सॉल्व करें और फिर प्ले करके चेक करें कि मेरा और आपका काम किस हद तक मैच करता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टारगेट है, आप शाबाश शुरू करिए। चलिए डेटा बनाते हैं। फाइंड द मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है 0.82 m। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जो m है ये मोलैरिटी की शॉर्ट फॉर्म है, यानी इसको मोल पर dm³ ही बोलते हैं। तो आई होप कि आपको याद होगी ये बात। तो मोलैरिटी दी गई है आपको, अभी लिखते हैं मोलैरिटी दी गई है आपको, और वॉल्यूम दिया हुआ पानी का, पानी को सॉल्वेंट है तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ दैट इज 3570 cm। और फाइनली आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है, जो कि आपको निकालना आता ही है। पोटेशियम 39, सो नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। sp2 के वो लोग जिनको मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने नहीं सिखाया और मॉलिक्यूलर मास की वजह से उन्होंने न्यूमेरिकल नहीं किया, मैं मॉलिक्यूलर मास अभी लिख दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आएगा K का वेट 39 और नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन को 16 मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 3 है, तो 39 + 14 + 48, तो इतनी आसान है, इसको मैं डायरेक्ट कर लूंगा, तो ये हो गया 62 और 39 100। मोलैरिटी आपको दी गई है 0.82, मास आपको चलो। अच्छा भाई, हम ये जो डेटा बन गया इसकी बेसिस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोलैरिटी बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में चाहिए होगा डेफिनेटली, और मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये
को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में आपको इस जगह डाल दिया था कि लीटर और डीएम क्यूब एक ही चीज के दो नाम है। लीटर और डीएम क्यूब एक ही चीज के दो नाम है। इसका मतलब है वॉल्यूम हमें डीएम क्यूब में चाहिए जबकि सीएम क्यूब में। तो डिवाइड बाय 1000 जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लें, शाबाश। और बहुत बुरी बात है कि अगर आपने नहीं किया, हर चीज मेरे बताने की नहीं है कि मैं बताऊंगा तो आप करेंगे। तो मोलैरिटी की जगह पे आ गया 0.82, मास आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आ गया 101 और वॉल्यूम आ गया 3.57। अब चूंकि आपको मास निकालना है तो दोनों चीजें वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 0.82 मल्टीप्लाई बाय 101 और मल्टीप्लाई बाय 3.57, यहां से आपके पास अलग अलग है सबका मास। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या मास आ रहा है। आप लोगों ने भी किया होगा। तो मेरा थोड़ा पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है। तो मेरा आंसर आ रहा है 295.66 295.66 ग्राम्स। अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं तो फटाफट सॉल्व करके लिख देता हूँ। हो सकता है कि मैं भी मिस्टेक करूँ, मना नहीं। जब स्टूडेंट सामने होते हैं तो मिस्टेक फौरन पकड़ में आती है, लेकिन जब नहीं होते हैं तो इस बात के चांसेस होते हैं कि कोई बात गलत हो। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। 3 में आपने सारा डेटा देखा। एक इसमें पंचायत थी बस मसला कि वॉल्यूम को डीएम सीएम क्यूब से कन्वर्ट करना था डीएम क्यूब में। बाकी तो कोई खास बात नहीं है, सारी वैल्यूज आपने प्लेस की और प्लेस करके आपने आंसर किया। ठीक, चलो न्यूमेरिकल नंबर 4। चलिए अब सवाल क्या है। 175 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर डिसॉल्व इन 1.28 किलोग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। अच्छा, जब मोलैरिटी का सवाल है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना आपने। इत्मीनान से वीडियो पॉज करनी है, डेटा बनाना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला जज करना है, इत्मीनान से सॉल्व करना है। मैं भी सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग डेटा बनाएं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, मोलैरिटी का फॉर्मूला एहतियात से इस्तेमाल करें, वैल्यूज प्लेस करें और आंसर निकालें। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास में लिख दे रहा हूं ताकि वो लोग जो कि मॉलिक्यूलर मास की वजह से परेशान होते हैं, sp2 वाले खास तौर पे, sp1 वाले अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना उनको नहीं आ रहा तो बहुत ही बुरी बात है, एक्सट्रीमली बैड। वो डिजर्व भी नहीं करते कि वो बेहतरीन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है sp1 वालों के लिए बच्चों वाली बात होनी चाहिए। हाँ, sp2 वाले जो है उनको मैंने लिख दिया ताकि उनका ये टाइम ना जाया और वो हेजिटेट ना करें न्यूमेरिकल करते हैं। तो पेंसिल से करें, पहले डेटा बनाएं, सॉल्व करें, शाबाश। चलो हमें डेटा बनाते हैं।
मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, मोलैरिटी निकालनी है और मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ 175 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 1.28 किलोग्राम, मोलैरिटी निकाल दी है और मॉलिक्यूलर मास 106। ठीक है, ये डेटा सामने है आपके। किसी को भी डेटा में कोई परेशानी अगर है तो वो प्लीज रीचेक कर ले सवाल को, एहतियात से वीडियो को पॉज करके दोबारा से पढ़ ले, एहतियात से देखिए। फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैरिटी बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वीडियो कट तो नहीं दिया, जरा देख लेते हैं। गुड। अब सारी वैल्यूज प्लेस करवा दें। तो मास आपको दिया हुआ है 175, मॉलिक्यूलर मास 106 और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए और केजी में ही दिया हुआ है। बड़ी तगड़ी बात है, केजी में चाहिए और केजी में ही दिया हुआ है, दैट इज 1.28। तो ये बहुत ही आइडियल न्यूमेरिकल है। तमाम चीजें मिजाज के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं। आप भी सॉल्व करें अगर किसी ने अभी तक नहीं किया। अच्छा भाई, इत्तेफाक ऐसा है कि ये भी 1.28 और जो मेरा आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में वो भी 1.28 आ रहा है। इत्तेफाक है, मिक्स मत कीजिएगा। और मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। ठीक है, आप सबको पता है मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, जो कि मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। आई होप आप सबका आंसर भी यही आ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हमने कंप्लीट किया है। मास आपको दिया हुआ था 175, मॉलिक्यूलर मास आपका 106 आया है। जिन्होंने निकाला है उनका 106 आ रहा होगा, वैसे मैंने कैलकुलेट करके खुद बता दिया। और 1.28 आपको मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट केजी में चाहिए होता है, केजी में दिया हुआ है। आपने वैल्यू प्लेस की है और प्लेस करके आपने डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर हो गया 4। इसको फटाफट कॉपी कर ले पॉज करके। अगर किसी को कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी कर ले और न्यूमेरिकल नंबर हम 5 पे जाओ। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 जो है ये सॉल्व करना कंपलसरी है, लिहाजा वीडियो पॉज करने वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। मैं वीडियो पॉज नहीं करेंगे, आप साथ साथ सॉल्व करेंगे। मैं भी आपको टाइम देता रहूँगा, थोड़ी देर में मैं भी लिखता रहूँगा, आप भी लिखते रहेंगे और वेरीफाई होगा कि आप बिल्कुल मेरा जैसा काम कर रहे हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 में लाजमी सॉल्व करना है। तो होता है ना, मैं बोलता हूँ पॉज करो, कर लो, जिसका दिल चाहे कर लो, ऐसा इसमें लाजमी आपने करना है।
अच्छा भाई, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन if 220 grams of HCl hydrochloric acid are dissolved in 4320 grams solution. ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, जमा करके इसके 36.5। ठीक है, सारे लोग डेटा बनाए, सॉल्व करना शुरू करें। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करें, साथ साथ देखते जाएं कि मैं क्या लिख रहा हूं, आप क्या लिख रहे हैं। शुरू हो जाए। क्वेश्चन लिखने को मैं मिटाऊंगा, इसलिए कि मुझे फॉर्मूला नहीं मिटाना। चलिए, आई होप क्वेश्चन सबने बना दिया। डेटा बनाते मिलके, मैं भी डेटा बना रहा हूँ, आप भी बनाए, पेंसिल से बनाए। सब पेंसिल से करें, गलती के बहुत चांसेस हैं, पेंसिल से करें। पेन से करेंगे गलती होगी, गंदगी होगी, आप जिम्मेदार होंगे। अच्छा भाई, तो मास ऑफ आपको दिया हुआ सॉल्यूट, मास ऑफ आपको दिया हुआ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास और मोलैरिटी। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 220 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 4320 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 36.5 kmu और मोलैरिटी। अच्छा, ये तो सबको दिख रहा होगा कि क्योंकि यहाँ पे आपको किसमें चाहिए मास, केजी में, और आपको मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है ग्राम में, तो ग्राम से किलोग्राम में जाना जरूरी होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि आप किलोग्राम में आ जाएंगे। पेंसिल से आप काम कर रहे हैं, ज़हन है, किसी भी किस्म की गलती है आपने की, आप आजाद है सवाल करने में। अगर आपको कहीं पर भी लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप अपना काम जारी रखेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं जानबूझ कर कोई गलती भी करूँ, हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे चांस है, और हो सकता है कि मैं गलती ना भी करूँ। आपको जज करना है कि सर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर सर सही कर रहे हैं तो गुड है, और सर सही नहीं कर रहे हैं तो फिर अपना काम जारी रखना है। अब सारी वैल्यूज प्लेस करने की बारी आ गई है। तो आपने मास प्लेस किया 220, मॉलिक्यूलर मास 36.5 और वॉल्यूम प्लेस कर दिया आपने 4.3, 1000 से डिवाइड करने के बाद। तो मैं भी कैलकुलेट करता हूं। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है मेरे मोबाइल के कैलकुलेटर में, दैट इज 1.39 1.39 मोल पर केजी। अब आई डोंट नो कितने आप इससे ऐसे लोग हैं sp1 sp2 मिलाकर जिन्होंने इसमें गलती पकड़ ली कि सर ने ये गलती की जानबूझ के।
मैंने ये की कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे सवाल में मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मैंने इग्नोर की ये बात और इग्नोर करके मैंने सॉल्व भी कर दिया, आंसर भी आ गया। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि सॉल्यूशन अलग चीज है, सॉल्वेंट अलग चीज है। सॉल्वेंट से पानी होता है, सॉल्यूशन नमक डालने के बाद होता है, आपको अच्छी तरह पता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा में मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ मास ऑफ सॉल्वेंट अलग से निकालना, ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया, वरना फिर आपका जहन पूछ चलता। साफ साफ फॉर्मूला में लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट। जब फॉर्मूला आपसे मास ऑफ सॉल्वेंट मांग रहा है तो आप कौन होते हैं उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन डालने वाले, तो गलत हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे कि आप सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे सॉल्यूट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को आपने माइनस कर दिया, तो माइनस करके आपका जवाब आ जाएगा 4100 ग्राम। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, यहां जरूरत नहीं है, 1000 से डिवाइड करेंगे और ये 36 सबको ये बात क्लियर है कि सॉल्यूशन में कौन कौन होता है? सॉल्यूशन बराबर होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दिख रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे, इधर ये प्लस हो जाएगा, आगे माइनस तो सॉल्वेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दिया। आप वैल्यूज प्लेस करने में क्या मिस्टेक की और देखिए, मैं मिस्टेक करके यहाँ पे आ जाएगा 4.10 और यहाँ पे 4.10 आ जाएगा, तो आंसर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, पर वो थोड़ा सा फर्क से 4 नंबर चला जाएगा पेपर में। ये पंचायत है। तो अब ये आंसर आ गया मेरा 1.47, ना बड़ा फर्क है। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 में मैंने इरादा चेंज कर लिया अभी। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको दे रहा हूँ पर मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आपका होगा होमवर्क, कंपलसरी होमवर्क होगा, असाइनमेंट नहीं, कंपलसरी होमवर्क होगा। और आप इसका आंसर जो है मुझसे शेयर करेंगे पर्सनल पर, या फिर आप होल्ड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर लें पर्सनल पे। ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज आएंगे तो दूसरे की जब तो पर्सनल पे मुझसे शेयर कर लें, या फिर अगर शेयर नहीं भी करते तो अपने पास निकाल के रखें। और जब मैं आंसर बताऊंगा इसका ग्रुप पे तकरीबन 2-3-4 दिन के बाद, तो आप फिर मैच करेंगे। अगर आपका आंसर वही आता है जो मैं शेयर करूंगा तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। और अगर आपका वो आंसर नहीं आता तो आप मुझसे जो है वो पूछेंगे, ठीक है। और अगर 2 दिन 3 दिन तक भी चलता रहा मामला और आपके जहन में कॉन्सेप्ट नहीं आया तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप पे भी और पर्सनल पे भी, ये अलाउ होगा। लेकिन फौरन नहीं पूछेंगे, 1 से 2 दिन तक सोचेंगे। आप सोचेंगे, 1 दिन कम से कम लेंगे, आप सोचेंगे, उसके बाद भी ना हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 लिखते हैं। ऐसा नहीं है तो बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा रूटीन से हटके होता है तो लोग जरा फंसते हैं।
चलिए मैं सवाल में जवाब पढ़ लेता हूँ। तो सवाल कह रहा है टू सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग NaOH, ये मॉलिक्यूलर मास है, and H2SO4 ये मॉलिक्यूलर मास, having same polarity. If 190 grams of sulfuric acid are present in 1.45 liter solution, then find mass of NaOH dissolved in 1965 ml of water. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मजेदार सा है, इसको आपने एब्जॉर्ब करना है। फिलहाल तो आप लिख लें जल्दी से इसको, ये आपका होमवर्क होगा, कंपलसरी होमवर्क होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, अगले लेक्चर में कराऊंगा। अभी लेक्चर का एंड आ गया, लेकिन मैं आपको अगला टॉपिक का स्टार्ट लेके दे रहा हूँ, ताकि आप में से वो लोग जो कि बुक घर पे पढ़ते हैं, बुक वगैरह में पढ़ते हैं, सोचते हैं, उनको 3-4 दिन मिल जाए कि वो रीड आउट कर लें। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं आप प्लीज जल्दी से जल्दी। चलिए, किसी ने भी नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख लें। अभी हमारा जो अगले लेक्चर का टॉपिक है ये मैं शुरू कर रहा हूँ, और हेडिंग है इसकी हाइड्रेशन। ये हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन का, नया टॉपिक, नई हेडिंग। अब क्योंकि हाइड्रेशन में आप स्टार्ट कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में भी चलेगा ये, तो जो बातें मैं आपको अभी बता दूं, बस ये आपका टास्क होना चाहिए कि आपको याद। मिसाल के तौर पे पहली बार आपको ये मैं बताने लगा हूँ कि जो सॉल्ट होता है, जो हमारा असर टॉपिक एक चैप्टर का आपको पता है, इस चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो पानी होगा, और जो सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट होगा। तो जो सॉल्ट होता है, जो हमारा असर टॉपिक चलेगा पूरे चैप्टर में, अल्लाह ताला की तरफ से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दुनिया के हर सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, जिसकी डिटेल चैप्टर नंबर 2 में भी है थोड़ी सी, और चैप्टर 4 में तो है। फिलहाल चैप्टर 7 आपको इतना ही पढ़ा है, काफी है वो आपके लिए, कि दुनिया में जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन, एनाइन यानी नेगेटिव। बहुत सारे पॉजिटिव आयन होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव आयन होते हैं, और वो आपस में जुड़े होते हैं। ये आपको फिलहाल मिलेगा। तो दुनिया में जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े। एक इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है अगले लेक्चर में, वो ये है कि नेचर ने वाटर को इस तरह से अरेंज किया, ये वाटर को नेचर में इस तरह से किया हुआ अरेंज, इसी पैटर्न में कुदरत की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि इस तरह से अरेंज कैसे किया। चैप्टर 7 का कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में कि अरेंज कैसे किया, लिहाजा आपको समझने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, जितने भी हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है। जो साथ में साइन बना रहा हूं इसको पार्शियल कहते हैं, ये मैं अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा, फिलहाल आप इसको इग्नोर करें। जितने हाइड्रोजन वो पॉजिटिव, जितने ऑक्सीजन वो नेगेटिव। तो दो बातें मैंने आपको अभी तक बता दी। पहली बात मैंने आपको ये बात बताई कि दुनिया में जितने भी सॉल्ट्स हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और अगली बात मैंने आपको ये बात बताई कि जो पानी है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ऐसी बात है सोल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर। तो जो पानी है उसके जितने मॉलिक्यूल हैं, इनफाइनाइट है, मैंने बोर्ड पे 3 बनाए, और आगे बनाता तो दिखता नहीं कैमरे में, तो जितने भी बनाए आप, 3 बनाए, 8 बनाए, 5 बनाए, बहस नहीं है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है और सब इसी तरह से अरेंज है, सब इसी तरह से अरेंज है प्रॉपर्ली, प्लस के साथ प्लस, प्लस प्लस, माइनस सामने माइनस माइनस, प्लस के सामने प्लस, इसी तरह से अरेंज। इस अरेंज होने को बोलते हैं डायगोनल मोमेंट, और ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम तफसील से। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये आपने ध्यान में रखनी है कि दुनिया में जितने भी सॉल्ट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और जो पानी है वो इस तरह से अरेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव पोल कहलाता है, ये नेगेटिव पोल कहलाता है। ये टेक्निकल वर्ड में मैंने बता दिया आपको, ये पॉजिटिव पोल कहलाता है, ये पॉजिटिव पोल कहलाता है, और ये नेगेटिव पोल कहलाता है। और अल्लाह ताला की तरफ से इसी तरह से अरेंज हुए होते हैं हमेशा। चलो इस बात पे मैं लेक्चर आज का एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। जबरदस्त सा एक टॉपिक है, जो इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहता है उस टॉपिक पेपर में तो आता ही है, साथ में चैप्टर को मजेदार तरीके से समझने में भी आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और इंशाल्लाह उसके बाद थ्योरी के टॉपिक्स हैं, अब न्यूमेरिकल फिलहाल नहीं है, तो अगले कोई 2 हफ्ते तक हम थ्योरी के टॉपिक्स कर रहे होंगे, फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की बारी आएगी। ठीक है भाई, चलो थैंक यू वेरी मच।